खुश रहने का मूल मंत्र बुद्धा लाइफ स्टोरी। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी आपके खुश रहने का मूल मंत्र क्या है, तुम्हें यह पता चल जाएगा। खुश रहने का मूल मंत्र। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्तियां नदी में गिर गईं। एक पत्ता एक कोण पर गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता एक कोण पर गिरा हुआ था वह जिद पर अड़ गया और बोला कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जाओ, तुम्हें गंगा में आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन नदी अभी भी बह रही थी। नदी को पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इधर पत्ते की जान खतरे में थी। वह लगातार संघर्ष कर रहे थे। उस पत्ते को नहीं पता था कि बिना लड़े भी उसे उसी जगह जाना है जहां वह थककर हार कर पहुंचेगा। लेकिन अब और तब के बीच का समय उनके लिए दुहक और दुहक का समय बन गया था। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बह रहा था और वह कह रहा था, चलो गंगा, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अपनी लय में सागर की ओर बह रही थी। लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वह नदी को अपने साथ ले जा रहा हो। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी नहीं पता था कि वह नदी का साथ दे या न दे, नदी वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। लेकिन अब और तब के बीच का समय उनके लिए आनंद का समय बन गया था। जो कार्ड नदी से लड़ रहा था उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं था, और जो कार्ड नदी के साथ बह रहा था उसके पास हारने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना बंद कर देते हैं उसी दिन हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप सपने देखना बंद कर दें या उस पर काम करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ने का मतलब है कि आपको उन चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। खुश रहने का यही मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को बदलो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मन को खाली करना सीखो, लर्न टू एम्प्टी योर माइंड, बुद्धा मोरल स्टोरी। मन को खाली करना सीखो। एक गुरु का शिष्य बहुत गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। उनका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ कर चुका तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब देखता हूँ तो दूसरी चीज पर चला जाता हूँ, फिर तीसरी और चौथी चीज करता हूँ। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। जब चाहूँ तभी विचार उठना चाहिए। गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं?
शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूँ, यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब शिष्य छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु के पास रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो, अब घड़े में कोई पत्थर तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रही है, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया, अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। गुरु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, तुमने एक एक पत्थर निकाला, यह घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, दूसरा पत्थर डाल सकते हैं, या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हैं। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने यह कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे 2 विचार होंगे। जब आप उन 2 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 4 विचार उभर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़े के समान है। भरा रहेगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो,
मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें, कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूंगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं, और हम शांत हो जाते हैं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं, हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करते हैं, और वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतनी शक्तिशाली हैं। जब आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। गुरु ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला, उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख गुरु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब शिष्य ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, बहुत सुंदर, इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है। मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। गुरु ने कहा कि जब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं। मान लीजिए कि मूर्ति नहीं बनाई गई है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला? कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मन का कीचड़ भगवान गौतम बुद्ध की इंस्पिरेशनल स्टोरी। हर जिम्मेदारी का हल मिलेगा। हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। क्या इसका समाधान है? हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। यूं कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। गरीब किसान जिम्मेदारी से परेशान होकर किया परिवार का किया त्याग। प्रथम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं न कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से।
एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ गई जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। किसान और गौतम बुद्ध का मिलाप, द्वितीय अध्याय। वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर वह गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिए। किसान के मन का कीचड़ से मुक्ति, अंतिम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी के तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे
तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। मन का कीचड़ कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती है। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, यह जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसके वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। शब्द में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं। जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें ही मिलेगा। परमात्मा ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं बल्कि मेहनत के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं मिलने वाला।
हमें इनका इस्तेमाल मेहनत करने में करना होगा। असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे। सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर एक सीख के रूप में। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत न हो। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे वे फरिश्ते होते हैं। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है, उतना अमीरों के घर पर नहीं। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक चलता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है, ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं, ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वो समझेगा,
जो पराया हुआ वो छूटेगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है। जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हो, गलती जीवन का जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, एक किताब है। अंतिम यात्रा की जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, सब्र और सच्चाई लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। जो कभी अपने सवार जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, किसी के कदमों में और न जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं पर जो रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। तो धन के साथ खुशी परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, पसीने की स्याही से कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कभी गलत हुआ करते, मूड तो ठीक रास्ते कभी बंद नहीं होते, हुई बातें वापस नहीं आते। लोग हिम्मत हार जाते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई सच्चे है, लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। भगवान जरूर देते हैं। अकेले हो तो विचारों पर असल में वही जीवन की चाल समझता है। सबके साथ हो तो जुबान पर काबू जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। ऐसे करो जैसे सब कुछ आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि प्रयास अंदर से टूटे हुए हो, सब कुछ आप पर, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट सोच का ले जाते होता है, वरना समस्याएं पढ़ो लिखो लड़ो हंसो रो बल्कि मजबूत करो बनाने आती हैं। लेकिन जो सपना देखा जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो लोग इन दो शब्दों में पाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। कुछ परेशानी होती है, वक्त से साथ चलना कोई जरूरी नहीं, परेशानी का कुछ न कुछ सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। निवेश है रिश्तों की कदर, जिसका मुनाफा हमें जीवन के अंत तक मिलता है। दोनों को कमाना मुश्किल है, समय का चक्र बहुत तेज चलता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, नहीं दिखती। श्रेष्ठता का उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं बल्कि ऊंची सोच पर निर्भर करता है। देखिए सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। किसी से अपनी तुलना मत करें, नहीं है
आप जैसे हैं फैसला लेकर उसे सही साबित करना। पानी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की हो, तो चित्र नजर आता है, मिटा देती है। और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, मन में रखने से फासले हो जाते हैं। जीवन में किसी को परखने का नहीं, सदा समझने का प्रयास कीजिए। लफ्ज ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है। फिर चाहे वो धन हो या खुशी, भगवान से कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। प्रेम और करुणा जितना ही हमारे अंदर होगा, हमारा जीवन उतना ही सुंदर होगा। आपकी हंसी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे संजो कर रखिए। हमारी सर्वोत्तम संपदा ज्ञान से भरा मस्तिष्क नहीं, बल्कि प्रेम से भरा हुआ हृदय है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। दुविधा और सुविधा जरूरत से ज्यादा हो तो दोनों ही खतरनाक हैं। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम लोग ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गए और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्द नहीं बदलते। अच्छे रिश्तों की भी यही खासियत है। गलती सिर्फ एक पल की ही होती है, परंतु उससे होने वाले प्रभाव को हम सारा जीवन महसूस करते हैं। जब किसी को देने के लिए कुछ न हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, यही सबसे बड़ा धन है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है
जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते, पर होते बहुत ही अनमोल हैं। अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वह कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। प्यार और सम्मान करने की क्षमता मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दें। दोनों अमूल्य हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है।